हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठशाला। इट्स ऑन। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये एक एड ऑन वीडियो है जहां मैं आपके सवालों को लेने वाली हूं और उनका जवाब देने वाली हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। ये वीडियो स्टैंडर्ड 10 बायोलॉजी, सीबीएसई प्लस आईसीएसई बोर्ड, स्टैंडर्ड 11 साइंस जो बायोलॉजी एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, 10 और 10+2 के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है, जैसे कि एसएससी, टेट और भी जो आपके स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स निकलते हैं। साथ ही साथ ये सीबीएसई और आईसीएसई वालों के लिए स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8 एंड स्टैंडर्ड 9 वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए फिर जानते हैं आपके कुछ सवालों के जवाब जो आपने मुझे भेज रखा है। यह है क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम आंसर को देखेंगे। If peach plant is a green plant, then why do it is not regarded as photoautotrop, and if it can do photosynthesis, then why it feeds on insects? इस क्वेश्चन का मतलब सीधे से ये है फ्रेंड्स कि अगर पीचर प्लांट एक ग्रीन प्लांट है तो फिर उसे हम फोटो ऑटोट्रॉप में क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं उसका एग्जाम्पल फोटो ऑटोट्रॉप में पढ़ते हैं। और अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो फिर वो इंसेक्ट्स पर फीड क्यों करता है। ये क्वेश्चन खुद में ही काबिले तारीफ़ है क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड 7 के बच्चे ने मुझे भेजा है। खुशी होती है ये देखकर कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने मन में कैसे विचार बुनते हैं। बस कोई होना चाहिए उनके सवालों का जवाब देने वाला। इस क्वेश्चन के साथ ये इमेज भी लगा हुआ था, जिस इमेज को देखकर बच्चे के दिमाग में वो क्वेश्चन आया। फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई चीज़ें देखनी होती हैं कि वो एक्चुअल में कैसे दिखती हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरली गूगल ऑन करते हैं, टाइप करते हैं और इमेजेस में चेक करते हैं। तो बच्चे ने भी यही किया, मगर जैसे ही उसे ग्रीन लीव्स दिखाई दिया, उसके दिमाग में सीधा ही एक बात ठनकी कि ग्रीन लीफ मतलब फोटोसिंथेसिस। हमें भी तो बचपन में ऐसे ही बताया गया था, ग्रीन लीफ मतलब फोटोसिंथेसिस। तो भाई किसी दिमाग में भी ये बात आ सकता है कि ग्रीन लीफ तो फोटोसिंथेसिस करता है। और हम पीचर प्लांट को इंसेक्टिवोर्स में पढ़ते हैं, मतलब हेटरोट्रॉपिक, वो दूसरों से खाना ले रहा है। तो फिर क्या इसके पत्ते शोपीस है? क्या ये पत्ते कोई फंक्शन नहीं करते? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये पत्ते क्या करते हैं या फिर क्या नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, प्लांट्स जैसे कि पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू प्लांट, ये सारे ही इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, ये सारे ही इंसेक्ट्स को खाते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि इसी तरीके से इनका बॉडी का मैकेनिज्म चलता है। इंसेक्ट्स को खाने से ही ये अपना सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। बल्कि बात यह है कि ये प्लांट जहाँ ग्रो करते हैं, जिस मिट्टी में ग्रो करते हैं, वहाँ नाइट्रोजन की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं, इसी नाइट्रोजन को लेने के लिए वो इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक चीज़ कॉमन पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये सारे आइटम्स उनमें कॉमनली देखा जाता है। तो अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इसी तरह प्लांट भी इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये तरीका अपनाया है। इस तरह के प्लांट्स इसी तरह से नाइट्रोजन लेते हैं, क्योंकि वो तो ज़मीन पर फिक्स्ड है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते और उस ज़मीन पर, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने का कोई दूसरा तरीका उन्होंने सीख लिया है। और दूसरे ही तरफ ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि दूसरे ऑटोट्रॉप करते हैं। मगर इन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप इसलिए नहीं कर सकते कि ये फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। इसीलिए हम इन्हें ऑटो हेट्रोट्रॉप कहते हैं। इस तरह के प्लांट फ्रेंड्स प्रोड्यूसर तो होते ही हैं, मगर साथ ही साथ कंज्यूमर भी होते हैं। ये कार्निवोरी जो इनके अंदर इवॉल्व हुआ है, मतलब ये जो शिकारी बन गए हैं, ये क्यों बने हैं? ये इस अप कमी को पूरा करने के लिए बने हैं। ये इसी न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए बने हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए भी इस तरह की कार्निवोरी एक्टिविटी करते हैं।
जहाँ इतनी बातें आपने पिचर प्लांट के बारे में जान लिया है, तो कुछ और जान लेते हैं। कुछ सीखने में कोई बुराई तो नहीं है ना फ्रेंड्स। लीफ मॉडिफिकेशन, ये टॉपिक 11th साइंस के चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स से लिया गया है। फ्रेंड्स, पिचर प्लांट में जो उसका लीफ होता है वो ही मॉडिफाई होकर पिचर बन गया है। पिचर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये मटके वाला स्ट्रक्चर जो है उसे ही पिचर कहते हैं। और लीफ का जो एपेक्स है वो मॉडिफाई होकर क्या बन गया है, लिड बन गया है। जो उसका ढक्कन है वो लीफ का एपेक्स है जो मॉडिफाई हो गया है, जिसमें बदलाव आ गया है। फ्रेंड्स, इसे हम पिटफॉल ट्रैप्स भी कहते हैं। ये एक ट्रैप है, फंदा है, किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए। इंसेक्ट्स अगर इस पिट में, इस गड्ढे में एक बार गिर जाते हैं तो फिर उनका गेम ओवर। और ये क्यों होता है, क्योंकि इस पिट के अंदर, इस गड्ढे के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स भरे हुए हैं। ऐसे इंजाइम्स जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लीफ के स्ट्रक्चर को ढंग से नहीं जानते हैं तो फिर आप इस लीफ के मॉडिफिकेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से एक लीफ के स्ट्रक्चर को लेबल किया गया है। इस लीफ का जो ये टिप वाला पार्ट है उसे ही हम एपेक्स कहते हैं। ये लीफ के किनारे को हम मार्जिन कहते हैं। इसके अंदर ये पतले पतले जालीदार स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ये बीच वाला मोटा सा जो लाइन है उसे हम मिड रिप कहते हैं। इस वाले पोर्शन को, लीफ जहाँ से शुरू हो रही है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और लीफ स्टेम से जिस डंठल से अटैच है उसे हम पिटियोल कहते हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो आप देखते हैं कि यहाँ अगर एक स्टेम अटैच है तो जहाँ से लीफ शुरू हुआ है, जहाँ से लीफ निकला है, वहाँ कुछ छोटे छोटे लीफ के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, इनको हम स्टिप्यूल कहते हैं। एपेक्स, मार्जिन, वेन, मिडरिप, बेस, ये सारे किसका हिस्सा है, ये सारा ब्लेड का हिस्सा है, जिसे हम लैमिना भी कहते हैं, लीफ लैमिना भी कहते हैं। ये जो सारा एरिया है इसे ही, इस अंदर वाले एरिया को ही हम लीफ ब्लेड या फिर लीफ लैमिना कहते हैं। ये पिचर प्लांट का तो लीफ नहीं है, मगर पिचर प्लांट का लीफ में भी जो ये एपेक्स वाला पार्ट होता है यही क्या बन गया है, लिड बन गया है, यही लिड बन गया है। और फ्रेंड्स, इस टिप को छोड़कर बाकी जो भी इस लीफ ब्लेड में बच गया है वो सारा अपने आप को मॉडिफाई करके, ये सारा स्ट्रक्चर मॉडिफाई होकर पिचर बन गया है। एक पिचर के जैसा, एक मटके के जैसा ये बन गया है। फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको पिचर प्लांट में लीफ मॉडिफिकेशन कैसे हुआ है वो अब आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। हाउ डोडर गेट्स इट्स फूड फ्रॉम होस्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। किसी ने पूछा है कि डोडर अपने होस्ट से खाना कैसे लेता है, इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। आइए इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये भी 11th साइंस के मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर का क्वेश्चन है, रूट मॉडिफिकेशन का। फ्रेंड्स, डोडर के पास मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जिसे हम हॉस्टोरिया कहते हैं। इसी हॉस्टोरिया को वो होस्ट प्लांट के बॉडी में पेनिट्रेट करा देता है, मतलब उसके बॉडी के अंदर उस हॉस्टोरिया को धंसा देता है। और कहाँ ले जाकर इस हॉस्टोरिया को जोड़ देता है, उस होस्ट प्लांट के कंडक्टिव सिस्टम में, जो उसका वास्कुलर बंडल है उसके साथ जोड़ देता है। आपने स्टैंडर्ड 9 में प्लांट टिश्यूज़ में जाइलम और फ्लोएम का जिक्र पढ़ा होगा। इसे ही हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। कस्कूटा अपने हॉस्टोरिया को फ्लोएम से ले जाकर कनेक्ट कर देता है, इसीलिए हम इसे फ्लोएम फीडिंग भी कहते हैं। फ्लोएम से कनेक्ट करने के बाद ये इजीली अपने होस्ट के बॉडी से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। उसके बॉडी से वाटर और न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है, जितनी उसको ज़रूरत होती है उतनी वो उसके बॉडी से वाटर और न्यूट्रिएंट्स खींचता रहता है, और इस तरह से वो जिंदा रहता है। फ्रेंड्स, ये एक डोडर का प्लांट है जो कि एक होस्ट पर अच्छे से लिपटा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके हॉस्टोरिया, यहाँ बहुत ही अच्छे से हॉस्टोरिया को दिखाया गया है, कैसे वो इस होस्ट के अंदर अपने हॉस्टोरिया को धंसा रहे हैं। ये एक हॉस्टोरिया का डायग्राम है जो कि बहुत अच्छे से आपको जूम करके दिखाया गया है, बड़ा करके दिखाया गया है।
अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये उभरा हुआ पार्ट ही वो क्या करते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर इसे ही पेनिट्रेट करते हैं, इसे ही धंसा देते हैं और फ्लोएम के अंदर ले जाकर इसे जोड़ देते हैं। इस तरह से वो होस्ट से मज़े से खाना लेते रहते हैं और होस्ट बेचारा मजबूरी में से खाना देता रहता है। और ये इतने चालाक है फ्रेंड्स कि ये उसे मरने तक नहीं देते हैं। ये वैसे वाले लोग हैं जो कहते हैं ना जीने देंगे ना मरने देंगे। होस्ट को जीने भी नहीं दे रहे और मरने भी नहीं दे रहे, उसका खाना भी चुरा रहे हैं, उसका खाना भी छीन रहे हैं और उसे मरने भी नहीं दे रहे हैं कि अगर वो मर जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये एक नंबर के आलसी वाले तो है ही और चालाक भी बहुत है। ये देखिए कैसे एक डोडर ने इस बड़े से ट्री को जकड़ रखा है। फ्रेंड्स, रूट मॉडिफिकेशन के साथ साथ हम डोडर को लीफ मॉडिफिकेशन में भी पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब तक तो आप जान ही गए हैं कि डोडर एक नॉन ग्रीन प्लांट है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, मगर ये अपने होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिएंट ले लेता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ सिर्फ आपको स्टेम पतले पतले स्टेम्स ही स्टेम्स दिखाई देंगे। लीफ के जैसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको। ये बिल्कुल ही अपीयरेंस में लीफलेस होता है। तो फिर इसके लीव्स क्या हो गए? इसके लीव्स जो है वो रिड्यूस हो गए हैं क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस तो करना है नहीं, तो पत्ते रखने का क्या ज़रूरत है, फालतू का बोझ लेने का क्या ज़रूरत है। इसलिए इनके लीव्स क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए, मिनिमाइज हो गए, किस में बदल गए हैं, स्केल्स में बदल गए हैं। सो फ्रेंड्स, सवाल जवाब का ये सेशन तो यहाँ ख़त्म हुआ। आप इसी तरह से अपने क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। come2epathshala@gmail.com में आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी भी आपको पता ही है, आप वहाँ क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।